अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों के साथ एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। तो जी, जैसा कि आजकल डक्की भाई काफ़ी न्यूज़ में इन है, काफ़ी दिनों से, मतलब एक हफ़्ता ही हो गया है। पहले कोई अपने यूट्यूबर के साथ ही उनके पुराने मसाइल थे उनकी वजह से, और उसके बाद आ गया जी कोर्स का फ्रॉड। उसके बाद जी लोगों ने उन पे, सब लोगों ने अपने अपने जितने भी व्यूज़ वगैरह दिए हैं वो करने के लिए आगे आ गए, और जिनसे उन्होंने कुछ बुरा बुरा किया हुआ जो भी है, मुझे तो पता चला कि क्या क्या हुआ है। एनीवेज, बिकॉज आई नेवर फॉलो हिम, मुझे पता नहीं है। तो वो बातें तो एक तरफ, हम तो कोर्स पे बात करते हैं। तो इस कोर्स को के रिलेटेड कि ये फ्रॉड है, काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, और डकी भाई के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी गए हैं काफ़ी। 8 मिलियन कुछ थे, शायद 8 मिलियन या 9 मिलियन, आई डोंट नो, इतने हैं, काफ़ी उनके गए भी हैं। तो करने वाली बात यह कि यहाँ पर वो एक पॉडकास्ट में आए हैं जो तलहा रिव्यूज़ ने किया, और उन्होंने माशाल्लाह 2.6 मिलियन जो हैं इस पॉडकास्ट कास्ट से रिव्यूज़ लिए हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कोर्स। तो ये कोर्स जो था ये लॉन्च किया था डक्की भाई, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ने, और तीनों की इंटेंशन ये थी कि अपने जो इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक गिफ्ट दें ताकि वो अपनी इनकम जनरेट कर सके बाय डूइंग दीज कोर्सेज। ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, ई कॉमर्स और इस तरह के। तो ये पे बैक वो करना चाह रहे थे अकॉर्डिंग टू देम। तो लेकिन वो कामयाब नहीं, ये अलग बात है। लेकिन इसकी इंटेंशन जो बताई गई है कि हम उनके लिए करना चाह रहे थे, अपने फॉलोअर्स के लिए, आर्मी के लिए, फैमिली के लिए, वो यही था। लेकिन आगे अब डक्की भाई ने वो जो पॉडकास्ट में गए हैं, जहाँ पर जाके अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, वहाँ पर वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि वाकई उनकी इंटेंशन थी ये, आप देखें, अपनी आर्मी के लिए। तो लेट्स सी कि उन्होंने क्या कहा है, उनके मुंह के वर्ड्स हैं। कि भाईजान, जब क्योंकि कोर्स का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया, मैंने कहा यार जब कुछ भी नहीं होगा ना, बहुत ही वेले होंगे, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगा, जब खत्म हो जाएंगे, हाँ ठीक है, फिर मैं कोर्स। और आपने ये बात कही थी कि मैं, हाँ जी, आपने उनके मुंह से वर्ड सुने, जब कुछ भी नहीं होगा, यानी कि यूट्यूब ख़त्म हो जाएगा, कुछ कंटेंट नहीं होगा, करने को कुछ नहीं होगा, तब कोर्स बेचेंगे। मतलब आर्मी के लिए कुछ नहीं था, उनका अपना ही फ़ायदा था। जब कुछ करने को नहीं होगा, इनकम कम पड़ जाएगी, तो फिर इस तरफ ये बिज़नेस करेंगे। तो ये उनके अपने अल्फाज हैं। अब उनके अगर लोग इस बात पे उनको छोड़ रहे हैं उनका इंटरव्यू देखने के बाद, पॉडकास्ट, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है कि वो किसी के पास गए। सबसे पहले उनको अपने चैनल पे बैठ के अपने लोगों का एतमाद में लेना चाहिए था, अपनी आर्मी को, ना कि दूसरे के पास जाके उसको व्यूज़ देकर वहाँ पर वो बुरे बने। तो ये सारी चीज़ें इनको देखनी चाहिए थी। और इन तीनों के पास इतने पैसे, बाकी उन्होंने रजब भट्ट के लिए कहा कि उसको अलिफ बे भी नहीं आती, तो ये रजब भट्ट के लिए एक अच्छा ही साबित हुआ है कि उनको www के डॉट का भी नहीं पता है। लेकिन वो इनके साथ थे तो उन्होंने इन पर ट्रस्ट किया, तो इन्हीं को पता था, डकी भाई को ही पता था कि क्या करना है। तो इन्होंने शायद उसको होमवर्क अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से इनका जो कोर्स है ऑनलाइन वो सही से कामयाब नहीं हुआ। हाँ, अब ये है कि मैं नेगेटिविटी में नहीं जाती हूँ, मैं हर चीज़ में कोई भलाई देखती हूँ। तो इनका काम ये था डक्की भाई का, इनके पास इतना पैसा है इन तीनों के पास, अगर ये जेन्युइन थे अपने लोगों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, तो ये लोग एक्सपर्ट्स हायर करते, उनकी वीडियोस बनाते, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू लर्न ई कॉमर्स, जो भी सारी चीज़ें ये करवाना चाह रहे थे, फिर अपनी डालते कि हमने किस तरह किया है, जबकि ये लोग बताते भी रहते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर था, ना ये बेइज्जत होते, ना ये सब कुछ होता, अगर इनकी इंटेंशंस अच्छी होती। लेकिन इंटेंशन इनकी तो देख लिए, बाकी दोनों का नहीं पता है। लेकिन मेन कैरेक्टर यही है, तो यही बुरे बन रहे हैं। और अगर इनके लोग इनको इस वजह से छोड़ रहे हैं तो ये कोई वजह नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो रिफ़ंड करेंगे, तो वो ही कैन डू इट, तो वो दे देंगे। बाकी जो उनकी बाकी दूसरी बातें सामने आ रही हैं, अगर उसकी वजह से छोड़ रहे हैं, तो वो मैं हैरान हूँ कि लोगों ने इनको रोस्टिंग पे, इनको मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले हुए हैं और इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, हिजाब पे इतना बुरा कर रहे हैं, लड़कियों को नहीं छोड़ रहे। देखें, अगर बाहर गोरे रोस्ट करते हैं तो उनका कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं, उस पर आप मुसलमान हैं, माँ बहनों की इज़्ज़त करना हमारे कल्चर में सिखाया जाता है।
तो आप इस तरह की बातें फ़ीमेल के बारे में करें और ये सब करें, ये ज़ेब नहीं देता। उन्होंने इस पे अपोलोजाइज़ भी किया, लेकिन उस वक्त जो उनका दिल दुखा है, जिनके बारे में की गई हैं, जो आपने उनको उस वक्त टेंशन दी है, डिप्रेशन दिया है, इतना बुरा करके, तो ये वापस तो नहीं आ सकता है। तो ये तो अब इनकी है कि देखिए आगे वाला बंदा माफ़ करता है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन उसके बाद इन्होंने काफ़ी और भी लोग सामने आए हैं, हमारे साथ ये किया है, वो किया है, वो इनकी बातें हैं। वो लोग जो उनको ट्रस्ट करते हैं, वो उनकी बातें हैं। अब काफ़ी लोग इनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इनको तला रिव्यूज़ पे जाके जस्टिफिकेशन देने की, एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने लोगों का एतमाद में लेते, अपने चैनल पे बैठ के बात करते, अपोलोजाइज करते, जो भी करना था। बाकी इनके चाहने वालों को जाने और ये जाने। लेकिन मैंने जो कोर्स रिलेटेड बात की है कि इसमें यही ड्रॉबैक है, इसमें आई डोंट थिंक एनी फ्रॉड है। जो लोग लिखते हैं डकी भाई एक्सपोज्ड, क्या एक्सपोज्ड है भाई? हाँ, दूसरी बातों में हुए होंगे, लेकिन कोर्स रिलेटेड आई डोंट थिंक। तो जी यही सारी आज की बात थी। मैंने कहा चलो मैं भी अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ। बाकी सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।